प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ हैं। अब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रेरितों में जाएंगे, प्रेरित 17 की 24 पढ़ेंगे और ये जो वचन है, ये वचन आपको बताएगा कि जो परमेश्वर है, जो सेनाओं का परमेश्वर है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना हुई। उसके बिना कोई चीज़ रची नहीं जा सकती थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने जो वचन को सुनते हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत वचन सुनते हैं ध्यान से, लेकिन वचन पर आपको चलना भी है, ताकि परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में परमेश्वर लिखे, ताकि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाए। वचन में लिखा है आपकी चिंता किस चीज़ की होनी चाहिए। खाने की चिंता, कपड़े की चिंता नहीं, आपको ये चिंता होनी चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम इससे आनंदित होना चाहिए जब तुम्हें चिंता होगी। चिंता में आप परमेश्वर का भय मानोगे, तो परमेश्वर के भय में रहकर आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे। तो यीशु मसीह ने उनको कहा था कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। क्योंकि वो चेले दुष्ट आत्माओं को निकालकर प्रभु के पास आकर बहुत खुशी से कहते थे कि प्रभु जी, हमने बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। तो ये वचन जो है, ये है कि आज के समय में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को कौन सी आज्ञा दी है, और जो परमेश्वर है वही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा ही सब कुछ बना है। ये है 17 बाब की 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। संत पौलुस लिखते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। ये पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा एथेंस के लोगों को। एथेंस के लोगों को वो कह रहा है, जब वह एथेंस में गया तो उसने लोगों को देखा कि जो लोग थे वो एक किस तरह से वस्तुओं की पूजा कर रहे थे। तो उसने एक ऐसी वेदी देखी जिस पर लिखा हुआ था, अनजाने ईश्वर के लिए। तो पौलुस कहते हैं, जिसे तुम बिना पूछते हो, बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। तो ये बात मैं जो 17 की 24 में आपको वचन सुना रही हूँ, ये यही है कि यीशु मसीह के बिना कुछ भी दुनिया में नहीं बना। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं की बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और ना वह किसी मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर खुद ही, आप ही सबको, जो हमारे अंदर श्वास है, सांस है, वो परमेश्वर जो है सारी दुनिया को, जिनकी जितनी भी दुनिया है, पूरी दुनिया का श्वास जो है वो किस परमेश्वर ने दिया है। वही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह शब्द है, उसी का श्वास पूरी दुनिया में है, कि सबका जीवन और श्वास और सब कुछ देता है खुद ही प्रभु यीशु मसीह। उसने एक ही मूल से मनुष्यों को, सब जातियों, उसने एक ही मूल से, एक ही मूल का मतलब है आदम की रचना करके, जो उसने आदम की रचना सबसे पहले आप जानते हैं आदम की रचना हुई, आदम में अपना श्वास डाला। इसका मतलब ये है उसने एक ही मूल से, कि आदम से ही उसने मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। उसने एक ही मूल से, आदम से ही मनुष्यों की सारी जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई।
सारी धरती के ऊपर सारी जातियां, सारी कौमें परमेश्वर की हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधता है उनके कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। दूर का मतलब परमेश्वर का आत्मा हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर आत्मा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो फिर परमेश्वर, वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जो उनकी आत्मा है वो एक श्वास है जो परमेश्वर ने डाला है, वो इस वक्त मरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा वो जीवित होकर सच्चे परमेश्वर को जान सकती हैं, जो आत्माएं हैं जो इस वक्त सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती। तो वो कह रहा है कि परमेश्वर जो है, मैं पंजाबी में भी आपको पढ़कर सुना, परमेश्वर चाहता था कि लोग उसको खोजें। परमेश्वर, आप देखते हैं कि हर इंसान आज परमेश्वर को खोज रहा है, चाहे किसी ना किसी रूप में खोज रहे हैं, है ना। क्योंकि ये वचन में लिखा है कि वो चाहता था कि लोग उसे खोजें, जेकर लोग उसके लिए, जो लोग उसे चाहता था। लेकिन पंजाबी में लिखा है परमेश्वर चाहता सी कि लोग उसनों खोजन, जेकर लोग उस वास्ते अपने आले दुआले वेखते रहेंगे, शायद उसनों लभ लैण, पर वो साढ़े विचों किसी को दूर नहीं है। इसमें लिखा है कि हिंदी में लिखा है परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे वो ढूंढ लेंगे अगर वो चाहेंगे, अगर उनको चाहत होगी तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, मसीह में, और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। क्योंकि आगे लिखा, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब का मतलब है ईश्वर का जो स्वभाव है उसकी बात हो रही, अलौकिक और ईश्वर स्वभाव की बात हो रही, कि जो ईश्वर तब है सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। कहता जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। तो कहते कि क्या परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं है? परमेश्वर के वंशज होकर कहते कि हमें ये समझना चाहिए कि नहीं। हमें कहता कि ये सोचना चाहिए, इस चीज के लिए हमें चिंतन करना चाहिए कि जो परमेश्वर के वंश होकर हमें ये समझना जरूरी है, ये उचित है कि जो ईश्वर तब है सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। मनुष्यों की कारीगरी जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं, जो मनुष्य ने अपने मन में कल्पना की। वो कहता कि ईश्वर की उन्होंने खुद मन में कल्पना करके उसको तैयार किया और उसको तैयार करके उसकी अपने हाथों से उसको बनाया। और वो ये कह रहा है कि ईश्वर तब सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। और पंजाबी में लिखा, इसलिए सानू नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ अजिहा है जो लोग सोचते ਜਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ सोने चांदी ਜਾਂ पत्थर ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ वर्गा नहीं है। ये पंजाबी में लिखा है और हिंदी में भी आपको मैंने पढ़कर सुना दे। तो आगे वो कह रहा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया कि लोग नहीं परमेश्वर को जब जानते थे तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा करने के बारे में सोचा। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अब हर जगह पर पूरी दुनिया में एक आज्ञा दी है सारी दुनिया के मनुष्यों को, कि हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दी है। पंजाबी में लिखा, हुण परमेश्वर दुनिया के हर एक मनुख नूं अपने आप नूं बदलण ते तौबा करन लई कहंदा है। परमेश्वर खुद कहते हैं सारी दुनिया के लिए आज्ञा है। इसलिए ये वचन जहाँ तक भी पहुँचे, मेरे प्यारी भाई बहनों जो सुन रहे हैं, वो आगे वचन को शेयर करें कि सारी दुनिया के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, कि परमेश्वर चाहता है कि सारे जो लोग हैं हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने के लिए परमेश्वर कहता है कि तौबा करो। और प्रभु यीशु मसीह जो जिसने पापों का प्रायश्चित किया है, उसके पास ही पापों की क्षमा है। तो अब परमेश्वर ने ये हर एक को आज्ञा दी है, मन फिराने की आज्ञा दी है। क्यों दी है? क्यों
आपको क्यों की सुनना ज़रूरी चाहिए, क्यों सुनना ज़रूरी होगा, क्यों सब लोगों को सुनना होगा, ये सब लोगों के लिए है, ये वचन सब लोगों के लिए है। जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे जो मसीह में नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते, ये आप सबके लिए वचन है कि आपको ये क्यों मन फिराने के आगे दिए है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है आपके लिए, जिसमें वह उस मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सबूत दे दिया है परमेश्वर ने आप सारे लोगों को। परमेश्वर ने आपको प्रमाण दे दिया है कि परमेश्वर कहता है कि उस मनुष्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मनुष्य, क्योंकि वो धरती पर मनुष्य बनकर आया, अब वो स्वर्ग में है, उसी मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का, पूरी दुनिया का न्याय करेगा, और न्याय में सजा होती है, लेकिन मसीह में नहीं। क्यों? जिसे उसने ठहराया है प्रभु यीशु को, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया प्रभु यीशु को, ये सब पर, सारी दुनिया को ये सबूत दिया है। क्योंकि परमेश्वर किसी दिन पंजाबी च लिखा वितकरा नहीं करेगा। उसने एक दिन निश्चित किया है जिस दिन उस धरती के सारे लोगों का न्याय करेगा। वो यह काम एक मनुष्य यीशु को सौंपेगा, जगत का न्याय करने का। जगत का न्याय यीशु मसीह करेंगे। परमेश्वर ने इसको बहुत देर पहले चुना था, ये सारी बात यीशु मसीह को पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से उसने साबित करके दिखा दिया। उसने ये कि यीशु मसीह को साबित का मतलब मुर्दों से जीवित करके दिखा दिया। अब मुर्दों से जो बंदा जीवित हो चुका है, तो वो जीवित है तो न्याय करेगा ना। तो वही जो मरकर जीवित ना होता तो फिर हम यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते थे पापों की क्षमा के लिए। अब जब कोई भी हमारे घर में कोई इंसान मर जाता, दोबारा कभी जीवित नहीं हुआ, ये सबको पता है। लेकिन यीशु मसीह मरकर हमारे लिए मरे और हमारे लिए जीवित हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन सबको पहुंचाने के लिए, आपको ये वचन सबको पहुंचाना होगा। सबको पहुंचाने के लिए आप को खुद भी परमेश्वर से भी मदद मांगनी होगी। अब दुआ करें ये लोगों के पास वचन पहुंचे। खुद जो मेरे प्यारे भाई बहन मुझे फ़ोन करते हैं, वो एक्साइटेड हैं और वो काम भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और ये मैंने आज आप सब लोगों को वचन बता दिया। ये जहाँ जहाँ पर भी ये वचन पहुँचेगा, कि जो भी ये वचन सुनेंगे, ये सब लोगों के लिए है। यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। यीशु मसीह पूरी दुनिया का न्याय कर देगा। परमेश्वर ने एक मनुष्य को जो ईश्वर ठहरा दिया। तो ये अब आपको डिसीजन आपका है, चुनाव आपका है, आपको चुनना है। अदन की वाटिका में भी चुनाव था कि उन्होंने भलाई और बुराई का ज्ञान चुनना है, या जीवन के वृक्ष को चुनना है, या विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास करना था, पर उन्होंने डिसीजन गलत लिया, और गलत डिसीजन के कारण वो मर गए। उसी वक्त मर गए थे आत्मा में। आत्मा में मरने का मतलब होता है परमेश्वर से हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए दूर हो जाना। और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कौन है, जो परमेश्वर, जो कौन सी स्पिरिट है जो परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर हो चुकी है, और उसके लिए नरक है, नरक का दंड जो उसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। और वो शैतान है, जिसका नाम लूसीफर है। उसको परमेश्वर ने स्वर्ग के नीचे फेंक दिया है। और आप इस सब की सब ये स्टोरी आप सब जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी प्रभु यीशु मसीह के बाद खुली हैं। यीशु मसीह ने खुली आकर, यीशु मसीह ने सच्चाई बयान की। यीशु मसीह के कारण सब कुछ हुआ। नहीं तो अगर यीशु मसीह ना आते तो हम आज भी अंधे होते, अंधों की तरह मर जाते, और हमारा कोई वजूद पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। वजूद तो प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारा वजूद अगर बनता है तो वो मसीह में बनता है। मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि सुलेमान भी ये कहते, जो परमेश्वर के नबी थे, उन्होंने भी कहा है कि जो परमेश्वर है, अगर हम परमेश्वर में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, जो भी इस धरती पर हम कर रहे हैं। अगर मसीह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, यही जीवन का अर्थ है। यही सुलेमान ने भी कहा कि यीशु परमेश्वर के बिना इस धरती पर जीवन गुजारना मूर्खता भरी, हवा को पकड़ने वाली बात है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा
ब्लेस करे। आमीन।